हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राधा और आज मैं प्रिंसेस लुक क्रिएट करने जा रही हूँ। ये मेरा गाउन है और यहाँ पे ये मेरा बेल्ट। मैं आपको अपनी एक्सेसरीज़ दिखा देती हूँ। ये मेरा क्राउन है जो मैं लगाने वाली हूँ एंड मेरी ज्वेलरीज़, ये मेरा नेकलेस है एंड उसके साथ में इयररिंग्स, ब्रेसलेट और इसके साथ में इयररिंग्स है। ये इस तरह से चोकर है एंड इसके साथ में इयररिंग भी है, बट मैं इयररिंग यहाँ पे पेयर नहीं करूँगी। अभी देखूँगी कि लुक के साथ क्या जा रहा है, बिकॉज़ बहुत हैवी हो जाएगा। इसको भी पेयर नहीं करूँगी, सिर्फ मैं यहाँ पे चोकर पहनने वाली हूँ। और बिकॉज़ क्राउन जो होगा उसमें भी बहुत से हैं स्टड और वो, तो उसके वजह से बहुत हैवी लुक हो जाएगा। सो उसको देखते हैं लुक के साथ में क्या जाएगा, वो क्रिएट करेंगे एंड आप लास्ट तक बने रहिए, आपको पता चलेगा। ये मेरा ग्लव्स है और मेरी डॉटर यहाँ पे मुझे बहुत हेल्प करती है और हमेशा ही करती है, आज भी कर रही है। ये मेरा फुटवेयर है जो मैं इसके साथ पेयर करने वाली हूँ, ग्लास सैंडल, सिंड्रेला टाइप एंड देन उसके बाद अब मैं अपने गाउन को रख देती हूँ साइड। ये मेरा लेंस है जो मैं बहुत स्टाइल से दिखा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं तैयार होना। सबसे पहले हाथ को मैंने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद सुखा के हाथ को अच्छे से साफ़ करने के बाद लेंस को ओपन कर रही हूँ। ये वन टाइम यूज़ है, इसको एक बार ही यूज़ करके यूज़ एंड थ्रो है। साफ़ हाथ से इसको मैंने निकाल लिया है, अपने पाम के ऊपर रख के टिप के ऊपर लूँगी मैं एंड देन आईज़ को ओपन करके इसको लगा लेने वाली हूँ। हालांकि इतना आसानी से, इतनी जल्दी लगता नहीं है मेरे से, बट थोड़े स्ट्रगल के बाद मैंने लगा लिया है इसको। अब मुझे अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट वाला लग गया, अब मैं दूसरा लगाऊंगी। सो यहाँ पे मेरी डॉटर मुझे हेल्प कर रही है गाउन पहनाने में। मैंने मेकअप से पहले ही पहन लिया है ड्रेस, बिकॉज़ जिस इवेंट में मुझे जाना है वहाँ पे अभी निकलना है और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स हैं, जिसमें मुझे हेयर डू भी करना है, मेकअप करना है एंड बहुत सी चीज़ें हैं जो कि साथ ही साथ करना है और मुझे टाइम लगने वाला है। सो मेरी डॉटर मुझे बहुत हेल्प करती है और यहाँ पे वो मुझे हेल्प कर रही है फटाफट करने के लिए। मैं उसको गाइड कर रही हूँ कि मैं लेट हो रही हूँ तो तुम हेयर में मेरे स्प्रे कर दो, ताकि मैं मेकअप के बाद अपना हेयर डू फटाफट से कर लूँगी। सो छोटी सी है बट बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अभी वो हेल्प करेगी मेरा। तो गाउन मैंने मेकअप से पहले पहन लिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर ड्रेस पहन ली हूँ तो जितना मेकअप हुआ रहेगा बस उतने पे ही मैं भाग लूँगी फटाफट से, क्योंकि लेट हो रहे होंगे हम, तो रुकना नहीं है। ये मेरा मैक का प्राइमर है जिसको मैंने ये आप देख सकते हैं, मैक का प्राइमर है। इसको मैंने वॉश कर लिया अच्छे से फेस को और मॉइस्चराइज़र लगा लिया है। और उसके बाद अब यहाँ पे मैं प्राइमर लगा रही हूँ। प्राइमर लगा के थोड़ी देर के लिए हम फेस को छोड़ देंगे सेट होने के लिए। यहाँ पे मैंने अच्छे से प्राइमर लगा लिया एंड देन अपनी डॉटर से मैं पूछ रही हूँ कि मेरा हेयर बैंड कहाँ है, जो अभी हेयर मेकअप शुरू करने से पहले बालों को हटाना था। तो वो मुझे सजेस्ट करी, मम्मा अभी आप जल्दी में हो, जो मिल रहा है वही लगा लो। सो उसने एक लाया मेरे लिए हेयर बैंड अपना उसको मैं फटाफट से लगा लेती हूँ। लगाने के बाद मेकअप शुरू करते हैं एंड साची ने भी अपना काम शुरू कर दिया है, वो बालों में स्प्रे करने लग गई है। तो उसको मैं बता रही हूँ यहाँ पे कि स्प्रे करना कैसे है, क्योंकि वो उसको आइडिया नहीं है, वो एक जगह पे स्प्रे कर रही थी। सो मैंने उसको बताया कि ओवरऑल हेयर में करना है स्प्रे एंड वो प्रिपेयर हो रही है स्प्रे करने के लिए एंड मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे अपना मेकअप। सो अब मैं मेकअप थोड़ा कुछ चीज़ों को मैंने अपने उसमें बॉक्स में रखा हुआ है, और बिकॉज़ मैं सारी चीज़ों को लेआउट करके नहीं रख सकती। यहाँ पे मैं मस्कारा दे रही हूँ उसको खोलने के लिए। ये मेरा ब्लश है एंड
एक एक करके मैं अपने मेकअप को निकाल रही हूँ, बिकॉज़ मेरी छोटी वाली डॉटर, ये मेरा शुगर का सेटिंग्स लूज़ पाउडर है। एंड दिस वन, ये मेरा हाइलाइटर है, मैक का ही है, आप देख पा रहे होंगे। यस। एंड इसके बाद ये मेरा ब्लश मैं दोबारा दिखा रही हूँ और ये मेरा शुगर का सेटिंग पाउडर। सो हाँ, मैं बोल रही थी मेरी छोटी डॉटर है, वो मेरे मेकअप और चीज़ों से खेल जाती है। सो यहाँ पे थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है मेरे बॉक्सेस से ढूंढने में मेरे मेकअप। सो मैं यहाँ पे लिपस्टिक अपना ढूंढ रही हूँ कि कौन सा लिपस्टिक वेयर करूँ मैं। सो फाइनली मुझे लग रहा है मिल गई मेरी लिपस्टिक। एंड यस, या ये मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, ये भी मैक का ही है। एंड उसके साथ साथ में मैंने निकाल लिया है प्राइमर। सो हालांकि मुझे प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मेरी स्किन आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल साफ़ है, क्लियर है। बट फिर भी हाईलाइट कर लेती हूँ मैं कुछ कुछ स्पॉट्स को। सो यहाँ पे मैं अपने नोज़ पे, ब्रिज पे एंड आई, लोअर आई के नीचे लगा रही हूँ, एंड लोअर लिप के नीचे लगा रही हूँ। सो थोड़ा हाईलाइटेड दिखे ये एरिया। एंड मैं प्रोडक्ट जितना भी होता है उनको प्रेफर करती हूँ अपने हाथ से ही लगाने का। सो वो मैं मैनेज भी नहीं कर पाती हूँ मेकअप ब्रश एंड ऑल, बिकॉज़ मेरी डॉटर खेल जाती है, उसको लगता है ये ड्राइंग करने की चीज़ें हैं। सो बहुत से ब्रशेज़, मेरी बड़ी वाली डॉटर भी जब छोटी हुआ करती थी वो भी खेल जाती थी। सो मैं नहीं कर पाती मैनेज। अभी यहाँ पे मैंने स्पंज दिया है अपनी डॉटर को कि इसको थोड़ा सा गीला करके लाओ, बिकॉज़ टैप करने में जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो जब ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा वेट होता है तो अच्छे से डैबिंग होती है। सो यहाँ पे मैं कंसीलर अपना हाथों से ही लगा रही हूँ, अच्छे से ब्लेंड हो गया है, आई एम श्योर। एंड अब मैं अपना फाउंडेशन निकालने जा रही हूँ। सो उतने में साची जो है ब्यूटी ब्लेंडर वेट करके भी ला देगी। यहाँ पे मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, अपने अपर लेड पे भी लगा रही हूँ मैं अपने हाथों से ही। यहाँ पे मेरा फाउंडेशन मिल गया, और ये है, ये भी मेरा मैक का ही है। मैं मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है मैक का ही यूज़ करती हूँ। सो ये फाउंडेशन ओवरऑल रिज़ल्ट अच्छा देता है, बट जिनका ड्राई स्किन है उनके साथ थोड़ा सा हार्श है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। सो मेरे स्किन के लिए सूटेबल है, मैं इसको बहुत दिन से, काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ। सो मैंने इसको 1 से 2 पंप ही लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बिकॉज़ डे का मेरा इवेंट है, और बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बिल्कुल केकी सा दिखेगा। सो 1 और 2 पंप में मेरा ओवरऑल फेस और नेक हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने टाइम देख लिया है, और साची से मैं टाइम भी पूछ रही हूँ, उसने बता दिया है कि मम्मा आपके पास सिर्फ इतना टाइम है। सो मैं अब वीडियो पे भी ध्यान नहीं दे रही हूँ, बिकॉज़ मेरा जो इवेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वहाँ पे ऑफिशियल इवेंट है तो टाइम पे पहुँचना होता है, टाइम से पहुँचना है। सो मैं फटाफट अब यहाँ पे जो जैसे बन रहा है वो करना शुरू कर दी हूँ। सो मैं यहाँ पे डैबिंग स्टार्ट कर दी हूँ, डैब कर रही हूँ, और इससे भी मेरा मन नहीं भरेगा, मैं अपने हाथ से ज़रूर मैं अपना हाथ लगाऊंगी, बिकॉज़ मेरा विश्वास या फिर मुझे आदत सी हो गई है, हाथों से ही मैं मेकअप करती हूँ, कि ब्रश और ब्लेंडर से बेहतर होता है हाथ। सो यहाँ पे ओवरऑल फेस में, हालांकि ऐसे वेट ब्यूटी ब्लेंडर से जब हम डैब करते हैं तो मेकअप बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, सो केकी सा नहीं दिखता। और डे का इवेंट है तो एकदम से मेकअप उभर के ना आए और केकी सा ना लगे, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ कि डैबिंग से ही मेकअप जो है वो स्प्रेड हो जाए। सो यहाँ पे मेकअप जो है मेरा अच्छे से स्प्रेड हो गया है, और बीच बीच में मेरी डॉटर मुझे बता रही है कि मम्मा बस इतना ही टाइम है, सो आप फास्ट कर लो। और यस, वहाँ पे उसने दूसरा फ़ोन भी रख दिया
एंड मेरा आई के नीचे जो डैबिंग होती है उसको ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज सबसे पहले जो मेकअप होता है वो केकी दिखना स्टार्ट होता है लोअर आपके जो आई लेड है वहाँ से, एंड लिप्स के साइड साइड में जो जगह होती है वो उस क्रैक से, जो वहाँ पे क्रैक से दिखने लग जाते हैं। सो ये जो एरियाज़ होते हैं इनको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना चाहिए, बिकॉज़ वो अगर अच्छे से वहाँ पे ब्लेंड हो गए, अच्छे से मेकअप लग गया है, तो वो केकी नहीं दिखेगा। अगर उसको आप अच्छे से नहीं फील करोगे तो वो बाद में क्रैक और लाइन सा पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही पैची सा दिखने लग जाता है। सो यहाँ पे मेरी डॉटर ने, हाँ अभी मेरा मेकअप आधा ही है, बट वो मेरे से ज़िद कर रही है कि मम्मा आप मेकअप करती रहो और मुझे बता दो कि कैसे करना है, ताकि मैं आपका हेयर करती रहूँ। सो मैं यहाँ पे उसको बता रही हूँ कि इसको करना कैसे है। सो आप भी देख सकते हैं, मैंने पहले अपने रोलर को गरम कर लिया है, एंड देन उसके बाद आप देख सकते हैं इन्वर्जन अंदर की साइड में मैंने इसको रोल किया है। सो इससे कर्ल अच्छे आते हैं, और मुझे बड़े कर्ल ही रखने हैं, बहुत ज़्यादा हैवी मतलब पतले कर्ल नहीं चाहिए मुझे। सो मैं उसको टाइम सेट करके उसको पकड़ा देती हूँ, उससे हालांकि होता नहीं है, बट फिर भी मुझे लगा कि कुछ सीख करने से ही सीखेगी। सो उसने पकड़ लिया है हाथ में, देखते हैं कितना कर पाती है। एंड यहाँ पे सबसे पहले अब मेकअप लगा लेने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है सेटिंग पाउडर, लूज़ पाउडर जो होता है उसको लगा लो, ताकि क्रैक पड़ने से पहले आपका जो बेस है वो बिल्कुल जो है अच्छे से जम जाए। सो यहाँ पे मैं शुगर का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और अपने ओवरऑल फेस पे मैंने लगा लिया। और मैं काफ़ी नर्वस हूँ, बिकॉज़ जिस इवेंट में जा रही हूँ काफ़ी दिन बाद अटेंड करने वाली हूँ, और लुक भी मैंने बड़ा अख्तियार किया हुआ है, और मैंने अपना जो मेरा नेम है वो फॉरवर्ड है वॉक के लिए। सो नर्वस भी हूँ कि अच्छा दिखने का भी प्रेशर है, प्लस लेट भी हो रही हूँ मैं। गाइज़ लेट इसलिए मैं हो रही हूँ क्योंकि सुबह मुझे काफ़ी कुछ काम था, और ये इवेंट मॉर्निंग का है। सो ब्रेकफास्ट और बच्चों को देखना, बच्चों को ब्रेकफास्ट देना, बहुत सारे काम थे घर में। सो वो कर जल्दी उठने के बाद भी थोड़ा टाइम मुझे लग ही गया। यहाँ पे मैं ब्लश लगा रही हूँ फास्ट, एंड मुझे लग रहा है कि अब हो गया है। प्रोडक्ट कोई भी लेते हैं ब्रश के ऊपर सो आइडिया नहीं लगता है हमें, इसलिए झाड़ लेना चाहिए, थोड़ा सा डैप करके एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को गिरा के उसके बाद यूज़ करना चाहिए। एंड यहाँ पे मुझे फ़ैन ब्रश मेरा मिल नहीं रहा था, तो मैं अपने फिंगर से हाइलाइटर को लगाने लगी हूँ, जो कि वो भी मैक का ही है। सो जैसे ही हल्का सा ही हम लगाते हैं ये बिल्कुल ही अच्छा सा दिखने लग जाता है, बहुत पिगमेंटेड है। सो मैं अपने आईब्रोज़ के बोन के ऊपर लगा रही हूँ, एंड नोज़ ब्रिज के ऊपर लगाया मैंने, इनर आईज़ पे लगा लिया थोड़ा थोड़ा, एंड ये चिक बोन के ऊपर लगा रही हूँ दोनों साइड में। चिक बोन के ऊपर लगाने के बाद थोड़ा फॉरहेड पे लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लगाया है अपने अपर एंड लोअर चिन के ऊपर और अपर लिप्स के ऊपर। एंड देन इसके बाद मेरी बेटी कुछ ना कुछ पीछे कर ही जा रही है मैं वीडियो में देख पा रही हूँ, वो भी स्ट्रगल कर रही है मेरे साथ। उस टाइम तो मैंने नोटिस नहीं किया, बिकॉज़ मेरे माइंड में यही चल रहा था, फास्ट जितनी जल्दी हो सके मेरा जैसे भी हो मेकअप डन हो जाए, बिकॉज़ भागना पड़ेगा, मुझे लेट नहीं होना है किसी भी कंडीशन में। एंड यहाँ पे मैं कंटूरिंग स्टार्ट कर दी हूँ। सो पहले मैं ब्रश से लगा रही हूँ, उसके बाद सेट मैं अपने फिंगर से ही करूँगी। सो अभी नोज़ के साइड साइड में मैंने लगा लिया है। बहुत ज़्यादा कंटूरिंग नहीं करती हूँ मैं, बिकॉज़ मेरा फेस कुछ वैसा चबी सा है नहीं। सो नोज़ को मैं करना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज़ मुझे अच्छा लगता है नोज़ पे हाइलाइटर जो है हाईलाइट होके दिखता है। सो नोज़ का करना मैं नहीं भूलती हूँ, चिक्स का नहीं करती हूँ, बिकॉज़ ठीक है मेरे बोन्स, चिक बोन्स, एंड नोज़ मुझे हाईलाइट एक्चुअली अपना हाइलाइटर दिखाना होता है नोज़ पे।
सो मैं नोज़ का करती हूँ। और ये है चार्मसी मिलानो का आई शेडो, जो कि मेरा आजकल फेवरेट बना हुआ है। ये इतना पिगमेंटेड है, इतना पिगमेंटेड है कि जैसे ही आप इसको इसको इस टाइम पे मैंने चूज़ इसीलिए किया बिकॉज़ मेरे पास टाइम नहीं है और जस्ट इसको निकालना और लगाना है। इसमें आपको ब्लेंडिंग का और सेट करने का कोई बहुत ज़्यादा चक्कर नहीं होता है। आपने प्रोडक्ट उठाया और अपने आईज़ पे लगाया एंड यू डन। सो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। मैंने शेडो दूसरा निकाला हुआ था, कुछ मैं क्रिएट करने वाली थी आई लुक, बट अभी यहाँ पे टाइम बिल्कुल नहीं है। सो मैं अभी साची को भी कुछ कुछ कह रही हूँ कि बेटा प्लीज़ ख़राब मत करो, रहने दो, जो जैसा रहेगा मैं वैसे ही निकल जाऊँगी, अब छोड़ दो, देखती हूँ क्या होता है। और यहाँ पे फटाफट से ये शेडो मैंने बॉक्स से निकाला और इसको मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया था बिकॉज़ इसमें बहुत कुछ, जैसा मैंने पहले बताया आपको, कि इसको ब्लेंड करने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत पड़ती है नहीं। सो ये अच्छे से मेरे आँखों पे स्प्रेड हो गया है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे आई कंप्लीट हो गई मेरी। उसके बाद लोअर वाटर लाइन पे भी लगा रही हूँ मैं। मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा काजल, क्योंकि मैं नहीं लगा रही हूँ, डे का टाइम है तो बहुत ज़्यादा मुझे हैवी लुक भी नहीं चाहिए। सो मैं आईज़ को बोल्ड नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ यहाँ पे जो पिगमेंटेड आई शेडो मैंने ऑलरेडी लगा लिया है, तो उससे बिकॉज़ मेरा लिप कलर जो है वो थोड़ा डार्क होने वाला है। सो आई मेकअप जो है वो थोड़ा लाइट ही रखूँगी मैं, और इसके साथ और कोई कलर ब्लेंड नहीं करूँगी। हाँ, एंड ये लोअर वाटर लाइन के ऊपर भी लग चुके हैं। बहुत लाइट ही लगाया होगा मैंने, आई एम श्योर, हाँ बहुत लाइट ही लगाया था। एंड इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि लैशेज़ लगाऊँ या ना लगाऊँ। तो मेरे साथ एक्चुअली यहाँ पे एक कांड हो गया था, मुझे अभी याद आया। हुआ ये था कि मेरा जो ग्लू था आई लैश का, वो 1 साल पुराना हो गया था। और यहाँ पे पहले मैं अपना आईब्रो कर रही हूँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो आपने देखा मैंने कोई प्रोडक्ट भी नहीं लिया बिकॉज़ इस पे ऑलरेडी जो प्रोडक्ट लगा हुआ था उससे ही मैंने भर लिया है अपने आईब्रोज़ को, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क अगर हो जाते हैं तो डे का टाइम है, बहुत हार्श दिखने लगता है। हाँ, थोड़ा सा मैंने लगाया है यहाँ पे, लगा के मैं इसी को अच्छे से स्मच कर लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे बिकॉज़ बहुत डार्क होता है तो बहुत ही ख़राब दिखता है आईब्रोज़। सो यहाँ पे आईब्रोज़ को फिल कर लिया मैंने। बहुत हल्का हाथ आपको देखने में लग रहा होगा, बट मैं बहुत ही हल्के हाथों से लगा रही हूँ, 1 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक, बहुत लाइट हल्का हल्का बस लगा रही हूँ और इसी को अच्छे से ब्लेंड करूँगी। एंड जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मुझे दिख रहा होगा वो मैं हाथों से हटाती भी जाती हूँ। एंड आईब्रोज़ कर लेने के बाद इसको ब्रश कर लेंगे हेयर्स को। एंड सो या मैं अपने लेसेस लगा रही थी एंड ग्लू मेरा ब्लैक ग्लू था। सो वाइट ग्लू मुझे इस टाइम पे मिला नहीं, मैं जल्दी में थी। मस्कारा भी लगा रही हूँ मैं, इसके बाद मस्कारा लगा रही हूँ एंड ग्लू मुझे वाइट मिला नहीं, सो मैं ब्लैक ग्लू के साथ ही गई। और वो ग्लू से मेरे लैशेस जो हैं वो चिपक नहीं रहे थे। सो लेफ़्ट साइड तो लग गया था जैसे तैसे, बट राइट साइड में मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा उस ग्लू ब्लैक होने की वजह से। फेस पे और कहीं कहीं उसके स्पॉट भी आ गए थे। सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि कभी भी आप आई लैशेस ग्लू लो तो ब्लैक कभी नहीं लेना। यहाँ पे मेरी डॉटर लेसेस निकाल के रख दी और चूज़ भी कर रही है, बता रही है कि मम्मा मैंने बोल दिया उसको कि कोई हल्के से जो होगा वो हल्का वाला वो चूज़ कर निकालना साची, तो वो उसने बता दिया कि मम्मा इसमें ये हल्के हैं। सो उसने खोल के एक्चुअली रख दिया है कि मुझे मेरा टाइम वेस्ट ना हो वहाँ पे। सो फाइनली मुझे करना ये पड़ा 5 6 7 मिनट के बाद कि मेरे टाइम भी वेस्ट हो गए और वो एक साइड का चिपक गया, बट दूसरा वाला इतना स्ट्रगल हो रहा था और उसके जब स्पॉट मेरे फेस पे गिरने लग गए तो मुझे ये लगा कि मेरा मेकअप ना ख़राब हो जाए और बस मुझे अब 5 मिनट में निकलना है।
और मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। सो एक साइड का हो जाने के बाद भी मैंने दूसरे वाले लेसेस जो हैं वो निकाल के गुस्से में फेंक दिए। और मैंने यही डिसाइड किया कि मैं लैश नहीं लगाऊंगी। ठीक है, मैं डार्क कर लूँगी अपने मस्कारा को, दो कोट लगा लूँगी और एक्स्ट्रा, बट यहाँ पे लैशेस नहीं हो पाएंगे। सो नेकलेस पहनने की बारी है। अब मैं साची को आवाज़ देती हूँ और वो पीछे से आके हेल्प करती है नेकलेस पहनाने के लिए। सो ये बहुत ही प्रिटी सा चोकर है, आप देख सकते हैं। बहुत प्यारा है, एकदम से ही गले में चिपक रहा था। ये इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये वेस्टर्न और इंडियन दोनों उसके साथ जाता है। और ये मैंने मिंत्रा से लिया है। इसको आप दोनों उसमें मैं इसको पेयर करती हूँ अपने इंडियन वेयर्स के साथ भी और वेस्टर्न वेयर के साथ भी। ये मेरा फेवरेट चोकर है। सो यहाँ पे हाँ स्ट्रगल स्टार्ट हो गया है मेरा आई लैश वाला। आपको दिख रहा होगा कि एक साइड मेरे आई लैशेज़ लग गए हैं, जो कि बहुत प्रिटी दिख रहा था, बिकॉज़ दूसरे साइड लग नहीं रहा था, तो इसका कोई फ़ायदा है नहीं। और यहाँ पे मैं बहुत ही सैड हो रखी हूँ। मैं कई सारे ट्रिक यूज़ कर रही हूँ। मैंने आईलाइनर का ब्रश ले लिया है और उसके ऊपर ग्लू लगा के आईलाइनर की तरह लगा के भी ट्राई कर लिया, सब कुछ कर रही हूँ, बट यहाँ पे मेरा सब वो थोड़े से हाथ भी मेरे शेक होने लग गए, बिकॉज़ प्रेशर मेरे हस्बैंड का भी कॉल आ रहा है बैक टू बैक कि जल्दी से निकलो, आप लेट हो रहे हो। सो यहाँ पे मेरे हैंड भी थोड़े शेक होने लग गए थे। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि इट्स ओके, हाँ मुझे ये भी नहीं चाहिए। मैं ठीक हूँ विदाउट लैशेज़। यहाँ पे मैंने, आप देख पा रहे होंगे, मैंने निकाल दिए हैं इसको। एंड विदाउट आई लैशेज़ मैं अपने उसको थिक करके चली जाऊँगी। सो गाइज़, यहाँ पे मैं मेरी खुशी आप देख पा रहे होंगे कि मेकअप हो गया है, लैशेज़ हटा दिए हैं एंड डन। बेल्ट लगाती हूँ, अपनी डॉटर को बोलती हूँ उसको बंद करने के लिए। ये लुक में मेरे पूरे लुक में ये सबसे बेस्ट पार्ट था बेल्ट वाला। बेल्ट ऐड होते ही मेरे गाउन का लुक जो है वो 110% जो है वो बढ़ जा रहा है। यहाँ पे मेरी बेटी स्ट्रगल कर रही है, आप उसका फेस देख पा रहे होंगे। मम्मा आप थोड़ा सा पेट अंदर करो, सांस अंदर भरो ताकि मैं बेल्ट लगा पाऊँ। सो उसने बेल्ट को लगा दिया है। मैं अपने हाथ को क्लीन कर रही हूँ, बिकॉज़ प्रोडक्ट कुछ रह जाता है हाथों में तो यहाँ वहाँ लग जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पे मैं अपना हेयर डू करने जा रही हूँ। हेयर डू के लिए मैंने एक अपना पव लिया है आर्टिफिशियल, एंड यहाँ पे उसको पव को लगा लेने के बाद अब मैं यहाँ पे अपना अच्छे से पव को सेट कर रही हूँ। पव को सेट कर लेने के बाद मैं बालों में कर्ल करूँगी एंड क्राउन को पहन लूँगी। और मेरे को कुछ भी कोऑर्डिनेट इस टाइम पे अभी नहीं हो रहा है। जो समझ आ रहा है, जो सामने दिख रहा है, मैं फटाफट पहले उसको कर रही हूँ। सो यहाँ पे मेरा तैयार हो गया है पफ, एंड अपना क्राउन जो है वो मैं सेट करूँगी। पहले मैंने क्राउन को आगे उल्टा लगा लिया है एंड देन रियलाइज़ हुआ कि नहीं उल्टा लग गया, एंड क्राउन को अब आगे लगा लिया है। सो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। पहले मैंने सोचा था आगे लगाऊंगी इसको, बट ये सूट नहीं कर रहा था फेस पे, बिकॉज़ मुझे आगे से दिख ही नहीं रहा था कि मेरा पव कहाँ है, बट साइड से देखने में अच्छा लग रहा था, बट सामने से नहीं दिख रहा था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सो मैंने वापस से पफ को आगे थोड़ा डिसाइड किया कि आगे बनाती हूँ और क्राउन को उसके पीछे करूँगी। सो यहाँ पे मैंने वापस से अपना पफ जो है वो सेट किया। अभी भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो मैं फाइनली क्राउन को उतार के और पफ को आगे करके सेट करने का सोचा है, एंड यहाँ पे वो मैं कर चुकी हूँ और क्राउन फिक्स हो गया है मेरा। एंड अब बारी आती है हेयर डू की। सो मैंने यहाँ पे डिसाइड किया था कि मैं हेयर को कर्ल करूँगी। सो बालों को कर्ल करना स्टार्ट करती हूँ मैं। पहले मैं छोटे सेक्शन ले रही थी और हालांकि टाइम कम है तो घबराहट में मैं जल्दी से इनको छोड़ रही हूँ, तो हो नहीं रहा है और डायरेक्शन का भी खबर नहीं है मुझे राइट लेके जाना है तो लेफ़्ट लेके जा रही हूँ। मेरे माइंड में चल रहा है मेरा क्या ही होगा। वीडियो की तरफ भी देख रही हूँ, अच्छा ओके मैंने फ़ोन भी लगा रखा है, वीडियो बन रहा है, ओके तो स्माइल करना है।
स्माइल भी दे रही हूँ बीच बीच में, बट मेरे माइंड में आप मेरा फेस देख के समझ रहे होंगे कि कुछ तो चल रहा है। सो ये कर्ल आ गया, थोड़ी सी खुशी हुई मुझे और मेरी डॉटर को, फटाफट से उसने लेके स्प्रे करना स्टार्ट कर दिया है। एंड मैं उससे फिर कोऑर्डिनेट करती हूँ कि बेटा रुक जाओ, पहले एक काम करते हैं, मेरे को कर्ल एक कर लेने के बाद दूसरा कर्ल जब मैं लगा लूँ और जब मैं उस टाइम पे वेट कर रही हूँ, फिर आप स्प्रे करना स्टार्ट करना, फिर वो समझ जाती है। और यहाँ पे मैं वो सेक्शन अलग कर रही है मेरे हेयर में कि ओ शिट, यहाँ पे क्राउन आगे आ गया। अब मैं और ज़्यादा नर्वस हो गई हूँ। अब मैं सब काम छोड़ के पहले मैं क्राउन को फिक्स करूँगी, क्योंकि यही तो सबसे मेन पार्ट है। और आप यकीन माने, जब मैं पूरी तरह से तैयार हो गई थी तो मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इतनी प्यारी कैसे दिख रही हूँ। सो यहाँ पे जितनी ज़्यादा नर्वस हूँ, जितना ज़्यादा परेशान हूँ, बट लास्ट में रिज़ल्ट ऐसा आता है कि मैं बहुत प्यारी लग रही थी। तो मैं सब भूल गई कि मैं मेरे साथ अभी इतनी जल्दबाजी में क्या क्या हुआ था। सो मेरी डॉटर यहाँ पे बहुत हेल्प करा रही है। वो ऑलरेडी सेक्शन अलग करके रखी हुई है, तो मुझे इजी हो रहा है थोड़ा बालों को जल्दी से लेके रैप करके, और टाइम वो करने में स्प्रे भी नहीं करना पड़ा मुझे, खुद ही वो कर रही थी स्प्रे बालों में। यहाँ पे मैं हेयर सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, जिससे बाल थोड़ी देर के लिए, बिकॉज़ मेरे बाल जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, तो वो कर्ल डालने से कर्ल बिल्कुल खुल जाते हैं। सो अगर आपके बाल भी स्ट्रेट हैं और कर्ल खुल जाते हैं, तो आप भी सेटिंग स्प्रे का यूज़ कर सकते हैं। और बाल कर्ल करने से पहले मैंने एक और स्प्रे लगाया था, हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे, जो कि आपने स्टार्टिंग में ही देखा होगा वीडियो के, जहाँ पे साची मेरे से पूछ रही थी कि इसको यूज़ कैसे करना है, कैसे लगाना है। सो मैं उसको बता रही थी। सो ये मेरा फाइनल लुक है। अब मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं कुछ ऐसी दिख रही थी। मैंने अपने ग्लव्स वगैरह पहन लिए हैं और अब मैं ऐसी दिख रही हूँ, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। क्राउन, ग्लव्स, ऑल सेट टू गो। और जिस इवेंट में मुझे जाना था वहाँ भी बिल्कुल टाइम से मैं पहुँच जाती हूँ। और ये है वो इवेंट जहाँ पे ये बाकी सारे पार्टिसिपेंट हैं जिन लोगों ने मेरे साथ पार्टिसिपेट किया था। तो ये मेरा सिंड्रेला लुक है, जो कि सक्सेसफुली रहा। एंड सबने अच्छा। सो ये है मेरा इस इवेंट में वॉक। एंड यहाँ पे थोड़ा सा ब्लंडर हो गया, म्यूज़िक रुक सा गया है, बट वापस स्टार्ट हो जाएगा और मैं अपनी वॉक को स्टार्ट करूँगी। सो यहाँ पे म्यूज़िक स्टार्ट होता है और मेरा नाम अनाउंस होते ही मैं वॉक पे आ जाती हूँ। एंड मैंने स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा स्टाइल मारने के बाद ये ठक 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 ठीक स्टार्ट कर दिया मैंने अपना वॉक। एंड या स्प्रेड करूँगी मैं लोगों में अपना प्यार। जलवा बिखेर लेने के बाद मैं पीछे मुड़ती हूँ। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, बाय।